अगर बिना कोई समय गंवाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो आज गुजरात के सूरत जिले के सेशन कोर्ट का फैसला आया है 2 साल की सजा का, उसमें जो कन्विक्शन है, जो दोष सिद्धि है सेशन कोर्ट की, उस पर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने रोक तत्काल नहीं लगाई तो यकीन मानिए राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। अपील करने से कुछ नहीं होगा। दोष सिद्धि पर हायर कोर्ट रोक लगाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। आगे 5 साल तक चुनाव भी नहीं, 6 साल तक लड़ पाएंगे, जान लीजिए। वो उस भंवर में फंस गए। और कांग्रेस के उनके सहकर्मी सहयोगी जो थे, उन्होंने भी उनको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि राहुल गांधी शेर हैं, राहुल गांधी शेर हैं, राहुल गांधी शेर हैं, बबर शेर हैं, किसी ने कहा चीता हैं। और वो बोलते गए, उनको ये इल्म ही नहीं रहा, न किसी दानिशमंद नेता ने उनको समझाने की कोशिश की कि राहुल जी ऐसा मत बोलिए कि जिसमें फंस जाएं। क्या किस मामले में सजा हुई? वो वाक्य मालूम क्या था? वाक्य था, पूरे एक पिछड़े वर्ग से, पिछड़े समाज की एक जाति को आपने अपमानित करने का काम कर दिया अपनी टिप्पणी से। बवाल मचना ही था। राहुल जी ने उस वक्त कहा था कि भाई सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों? ये वक्तव्य कौन देता है? आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलिए ना। देश भर में जितने मोदी हैं उनसे आपकी कोई लड़ाई है? और हो भी तो घर रही है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुकदमा हुआ, आज सजा हो गई 2 साल की। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, सांसद विधायक के मामले में अगर आपराधिक केस में सजा 2 साल या उससे अधिक की है तो तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता चली जाएगी, विद इमीडिएट इफेक्ट। राहुल जी का भाग्य कहिए अभी तक, अन्यथा अगर द्रुत गति से सेशन का आदेश स्पीकर के पास कार्यालय पहुंच जाए लोकसभा के, तो स्पीकर को पूरा कानूनी अधिकार है कि वो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को भी भेज दें। आपको पता है इस नियम के सबसे पहले शिकार कौन हुए थे? वो भी अपने उत्तर प्रदेश के ही थे, काजी रशीद मसूद। वो सबसे पहले इसके शिकार हुए थे। उनकी सदस्यता गई थी इसी व्यवस्था के तहत। और उसके बाद तो एक सीरीज है, आजम खान का बेटा, वो सैनी खतौली वाला, और बहुत सारे लोग, लालू प्रसाद यादव एंड ऑल, बहुत सारे लोग उसी लाइन में अब आ जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के यात्री राहुल जी। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। केवल ये कहने भर से बात नहीं बनती, मैं डरता नहीं, मेरी पार्टी नहीं डरती, या पार्टी वाले कहें कि राहुल जी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ। इसकी बातों को कोई मतलब है राजनीति में? आपकी संसदीय जीवन की यात्रा पर एक बड़ा विराम लग जाएगा भाई। तब तो वास्तव में तपस्या करनी पड़ेगी और कोई काम भी नहीं रहेगा।
पता नहीं कितने लोगों को याद है, नहीं याद है, राहुल जी ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, दिया था ना मंच से। तब भी पार्टी के लोगों ने कहा हाँ मेरा शेर, बब्बर शेर, क्या बोला है, डरते नहीं राहुल जी किसी से। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर मैं सही याद करूं, मीनाक्षी लेखी चली गई सुप्रीम कोर्ट। मामला राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। जो लोग कहते ना कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, कांग्रेस माफी नहीं मांगती, हम माफी वीर नहीं है, हम सावरकर नहीं है, हम गांधी हैं, आप देख रहे होंगे आजकल हल्ला मच रहा। नहीं, उस मामले में राहुल गांधी ने माफी मांगी तो जान छूटी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आगे से बोलते समय ध्यान से बोलिएगा, है, इस बार तो छोड़े दे रहे हैं। पहले राहुल गांधी के वकील ने खेद व्यक्त किया, कोर्ट ने कहा खेद व्यक्त करना क्या होता है, रिग्रेट नहीं, अपोलॉजी दीजिए। तब माफी मांगी। सावरकर के मसले पर मुकदमा हुआ, आरएसएस की भूमिका थी गांधी जी की हत्या में, आरएसएस का हाथ था, इस पर आप बैकफुट पर आए। क्यों बोलते हो अल्ले बल्ले जो फंस जाओ, और अब की फंस गए तो इधर कुआं उधर खाई। पहले तो ये चीज समझ लें सब लोग क्लियर। शायद अभी इसको लेके मुझे लग रहा है कि भ्रम है। 30 दिन जमानत के लिए मिले हैं, लेकिन इसका आशय ये कतई नहीं कि राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप खत्म करने के पर 30 दिन कोई रोक है ना, नॉट एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक 2013 का आदेश कहता है कि जिस क्षण आप किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाए, उसी क्षण लिली मैथ्यू का केस, उस लिली मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसी क्षण आपकी सदस्यता चली जाए। इसलिए ये भी भ्रम दूर करिए कि 30 दिन अभी शांति ना, शांति नहीं, सदस्यता पर फैसला अभी हो सकता है, इसी घंटे, 24 घंटे बाद हो सकता है, 48 घंटे बाद हो सकता है, लेकिन सदस्यता से उस केस का लेना देना नहीं। अभी मैं कुछ होर्डिंग देख रहा था, हाथ में वो कार्डबोर्ड देख रहा था कांग्रेस के लोगों का, वो कह रहे जी हम सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगते। अरे भैया कैसी कैसी बातें करते हो, कहाँ बच्चों का खेल खेल रहे हो। इसी सुप्रीम कोर्ट में सावरकर चौकीदार चोर है के मामले में माफी लिखित तौर पर मांगी कि नहीं मांगी, हमको तो मालूम है ना। और जो लोग थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते उनको सबको पता है, माफी मांगी। आपसे बेहतर तो ये तकी साहब की पार्टी वाले हैं, वो जानते हैं कि मुकदमा हो, जेल जाए मानहानि में और सदस्यता जाए, उससे बेहतर है तुरंत चिट्ठी लिख के माफी मांग लो, जान छोड़ाओ। कम से कम 50 माफी मांग चुके वो लोग अभी तक। अब भगवान का आशीर्वाद है, आगे भी मांगते रहेंगे, बोलेंगे भी, माफी भी मांगेंगे, क्या जान तो बची है। अब क्या होगा, मुझे याद है इस कानूनी प्रावधान का पहला शिकार हुए थे, वो भी हमारे प्रदेश के थे, काजी रशीद मसूद। वो पहले व्यक्ति थे जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी के शिकार हुए थे इसी कानून में। वो कागज नहीं फाड़ा होता तो आज जान बच गई होती। ये इतिहास है, अपने में दोहराता भाई। वो जो ऐसे किया था कागज, जिसमें मनमोहन सिंह जी की इतनी प्रतिष्ठा भी गई, वो कागज पर नहीं फाड़े होते तो आज आराम से सांसदी बचती। मैं केजरीवाल की बुद्धि को इसीलिए मानता हूं, क्या वो जानते हैं कि माइक पर भले कुछ बोल दो, लेकिन पता लगे ज्यादा बोल गए तो तुरंत एक चिट्ठी टाइप करके भेज दो, क्या कि सेवा में सादर निवेदन है, हमको बड़ा खेद है। क्या वो जानते हैं कि ज्यादा बहादुर बनने से कोई लाभ नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी को लोगों ने चढ़ा दिया, बोले चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। अब राम मिले नहीं, हो गया काम। सैयद मोहम्मद तकी, ठीक बात है ना। अभी आपके नेता ने 5, 7, 10 बड़े राजनेताओं से माफी इसीलिए मांगी ना। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था, पिक्चर ना दिखाया करो ना,
कहा जाता है कि मोदी भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सवाल पूछेगा और जो ऐसा ऐसा करेगा उसको जेल भेज देंगे, दिस कर देंगे, डेट कर देंगे, ईडी सीबीआई फलान ढिकान। सैफ खान साहब, इसमें ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इंटरपोल है, ना वर्ल्ड बैंक है, ना इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें तो कुछ लफड़ा नहीं किसी सरकार का। क्या आपने बोला, मतलब आपके नेता ने बोला सारे चोरों का सरनेम मोदी, क्यों? जिन जिन का सरनेम मोदी था उनके एक संगठन ने एक मुकदमा कर दिया सेशन में, मुकदमे में फैसला आ गया। नहीं, अब इसको भी आप ये कहोगे कि नहीं ये क्रांति है या ये तो जाति नहीं। भाई ये ईडी सीबीआई का तो मामला है ना कि ईडी सीबीआई ने 2 साल के लिए जेल भेजा ना। अब मेंबरशिप अगर जाएगी राहुल गांधी की तो ये उसलिए जाएगी कि आपने मंच पे खड़े होकर बोला सारे चोरों का सरनेम मोदी, क्यों? नहीं, अगर राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी और सदस्यता जाएगी तो साथ में ये भी होगा कि 6 साल तक अगले चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक, तो 24 भी गया, 29 भी गया। हमारा सवाल वो ही है, बाकी तो जो होना था हो गया, अब उसमें कोई लकड़ी लगाने से कुछ होना नहीं जी। तो 24 और 29 दोनों जाते हैं 6 साल में। सैफ खान, ये एक बड़ा झटका है ना कांग्रेस के लिए। इस कानून के तहत कोई बचा नहीं, वो किसी आरटी का हो, पार्टी का हो, दलीय हो, निर्दलीय हो, शेरवानी पहने, कुर्ता पहने, भगवा पहने, काला पहने, इससे कोई फर्क नहीं। काजी रशीद मसूद से शुरू हुआ लालू यादव तक सब नप गए। ठीक, भाजपा का एमएलए भी नपा, सपा का एमएलए भी नपा, कांग्रेस का आदमी भी नपा। ठीक, ये कानून बड़ा खतरनाक है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि ये फला दरोगा मेरे खिलाफ फला एजेंसी लगा दी, मेरे खिलाफ फला दरोगा लगा दिया, मेरे खिलाफ ये कर दिया। आपने कुछ बोला, किसी ने मुकदमा किया, अदालत ने फैसला सुनाया, हो गया काम। अशोक जी, ये मामला थोड़ा है ना कैड़ा। भाजपा अपने एमएलए को भी इसी कानून के तहत हथेली लगा के बचा नहीं पाई। ठीक, उसकी भी सदस्यता गई, उसकी अभी आज सुनो भाई, सुना करिए। ठीक, उसकी भी गई। आपका शारीरिक लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एमएलए वो 7 बार का हो और चाहे 1 बार का हो। रामपुर के एमएलए की सदस्य भी गई, खतौली की भी गई, एक सपा का था, एक भाजपा का था, फिर कैसे मान लूंगा? कुछ तो सोच के बोलो ना मित्र। लालू यादव की जब मेंबरी गई थी तब तो उन्हीं की सरकार थी, ये समझ नहीं आपको? नहीं, देखिए अमिताभ जी, रशीद मसूद की जब मेंबरी गई थी तो कांग्रेस सरकार थी, आपको पता नहीं? किसी बात कर रहे हो यार, कुछ तो पढ़ लिख के आओ। नहीं अमिताभ जी, देखिए मैं ये मंच वाली बात पार्टी में बोलो, यहां नहीं। यहां आओ तो पढ़ लिख के आओ। एडीआर की रिपोर्ट पर आज मैं चर्चा नहीं कर रहा, उसमें मैं बहुत बार चर्चा कर चुका। आपकी करूंगा तो अशोक जी को बुलाऊंगा ताकि वो इस विस्तार से एडीआर की रिपोर्ट पढ़ सके। एडीआर की रिपोर्ट में कोई पार्टी ऐसी नहीं बची जिसके यहाँ उसने ये नहीं बताया कि अपराधी है, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची, इसलिए उस पर चर्चा करने नहीं आया। मैं आज आया हूं सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट के आलोक में राहुल गांधी को मिली सजा पर चर्चा करने। इसलिए ये समझ लीजिए, और ये दाएं बाएं मत घूमिए, ये बातें और चैनलों पर चलेंगी, मेरे में नहीं चलेंगी। ठीक, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तो वहां चल जाएंगी, मेरे में फोकस्ड बात होगी। ठीक, एडीआर की रिपोर्ट में पढ़ने लगूंगा, सबका चेहरा खराब हो जाएगा, तब क्या करोगे? फिर तो सबकी दुकान में ताला लगाऊं मैं। आपकी पार्टी में कम चोर उचक्के हैं, फिर एडीआर तो बताती कि हैं। आम आदमी पार्टी में भी बताती है एडीआर के राशन कार्ड बनाने वाले हैं, कांग्रेस में भी, भाजपा में भी, लोकदल में भी, जनता दल में भी। किसी बात करते हो यार। और मैं फिर कहूं, अरविंद केजरीवाल से अगर राहुल गांधी सीख लेते प्रैक्टिकलिटी तो आज सुकून में होते। क्या अरविंद केजरीवाल जानते हैं एएनआई के माइक पर बोल दो कि मैं भगत सिंह हूं, लेकिन पीछे का भी मत बोलो, पीछे बोलो वो बड़े भाई मैं छोटा भाई, क्या? और सामने पड़ जाए तो कमर को इतना बेंड कर दो कि लगे गिर न पड़े, पीछे पुलिस वालों को पकड़ना पड़ेगा, रुक जाओ भैया गिर पड़ोगे। क्या एक फोटो आई थी भगत सिंह और प्रधानमंत्री की मुलाकात की, आज शहीदी दिवस भी है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं अरविंद जी को। क्या देश ने देखी थी फोटो आनंद आ गया था देख के। क्या है सच्ची सब वो सक्सेना जो है एलजी विनय नाम, विनय क्या
केजरीवाल जी ने क्या कहा, सिर्फ आप सुन लीजिए विमल जी, यही काबिलियत सीखनी पड़ेगी लोगों को। उनने क्या कहा, कौन है एलजी, क्या है एलजी, क्या बेचता है एलजी। लोगों को लगा केजरीवाल क्रांतिकारी हैं। शाम को उनके यहां गए गुलदस्ते के साथ, क्या बोले, सर हुजूर आपका बच्चा, क्या वो जानते हैं बड़ी कठिन है डगर पनघट की। बोले चाय पिलाइए, मैं चाय पीने आया हूं। क्या सियावर रामचंद्र की जय। क्या तो इसलिए भैया इन बातों को रखना। मेरा ख्याल से इंदिरा जी की मेंबर का चुनाव काउंटर माइंड हुआ था जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाया था 70s में। तब इंदिरा गांधी की रायबरेली से चुनाव था, वो रद्द घोषित हुआ। उसके बाद की घटना सबको पता है, इंदिरा जी ने कुर्सी छोड़ने के बजाय इमरजेंसी थोप दी। क्या बाकी गांधी परिवार पर कभी ऐसा संकट नहीं आया। क्या इतने बड़े राजनेता, इतने बड़ा राजनीतिक परिवार, अगर ऐसी स्थिति बनी तो ये दो तरह की बातें कही जा रही है। कही जा रहा है कि नहीं, राहुल गांधी और शहादत की मूड में की तरह उभर के सामने आएंगे। भाजपा को ऐसा लगता है कि इसका कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। भारत के बहुत मतलब जिनसे हर पार्टी का राजनेता डरता है अकेले में, क्या कितना भी बड़ा हो, बहादुर बनता हो बाहर, उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक, बड़े से बड़ा राजनेता डरता है। इससे दाएं बाएं मत भागिए कि नहीं, क्योंकि फिर मैं उदाहरण दूंगा, फिर झिकझिक होगी, कोई फायदा नहीं, सब डरते हैं। ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज की घटना के बाद कहा कि इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उनने कहा अभी तो नेशनल हेराल्ड बाकी है। मुझे याद है गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, ऐसा वक्तव्य जब राहुल जी ने दिया तो भी मुकदमा हुआ था, उससे भी बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी, दाएं बाएं करके, कॉमा फुल स्टॉप बदल के। ऐसा क्यों बोलें जिससे फिर जान छुटाना मुश्किल हो जाए। चलो दो चार में छूट गई, हर बार तो भाग्य साथ नहीं देता, यहां नहीं छूटी तो लटक गया मामला रुद्र विक्रम सिंह, और ऑलरेडी वो नेशनल हेराल्ड पर जमानत पर हैं। कांग्रेस ने गंभीरता से लिया होता तो पहले संबंध पे तो राहुल गांधी गई नहीं कोर्ट। लोगों ने समझा दिया अरे आप कहां सेशन कोर्ट मजाक करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी को एंटरटेन नहीं करो। इस बार जब वकीलों ने बताया कि भैया सजा सुनानी है उनको, तो बोले आज तुरंत गाड़ी मंगाओ, चार्टर्ड मंगाओ, तुरंत पहुंचो सूरत। तब तक तो चिड़िया खेत चुन गई थी। पहले तो आपने सोचा तो मैं और मुंसिफ मुंसिफ क्या नहीं जाते, चीफ जस्टिस के यहां जाएंगे। क्या मुंसिफ ने नाप दिया, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। क्या करेगी तलवार, वहां तो सुई का काम था। अब इसका बाकी तो जो होगा भगवान के आशीर्वाद से हो गई, कानूनी प्रक्रिया है वो तो। इसकी राजनीतिक लड़ाई होगी। क्या ऊंची आवाज में देश भर में कहा जाएगा कि ओबीसी समुदाय की एक जात को चोर बोला गया। क्या, और जब ये बात कही जाएगी तो ओबीसी पर जोर ज्यादा होगा, ताकि मैसेज बिल्कुल साफ हो और सारी ओबीसी वर्ग में ये जाए कि भैया राहुल गांधी ने ओबीसी की एक उपजाति को चोर बोला। मैं अभी तक जितनी राजनीतिक टोन समझ पाया हूं वो ये, आपको बात समझ में आ रही है, लग रहा है ऐसा होगा, ओबीसी का इशू बनेगा, ओबीसी के सम्मान का इशू बनेगा। ये बात आपको लग रही है एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर या एज ए कांग्रेस पार्टी लीडर कि मसला ओबीसी के प्राइड तक जाके टकराएगा। अभी सजा, जेल, सदस्यता ये तो छोटी चीजें हैं। चुनाव में एक बड़ा नुकसान इस बात से हो सकता है कि अगर बीजेपी ये इस्टेब्लिश कर ले जाए कि राहुल गांधी पे कौन सा किस बात का मुकदमा था, बोले जी इस बात का था, इन्होंने ओबीसी समुदाय के एक वर्ग को कहा कि ये चोर होते हैं। मैं हैरान हूँ, मुझे एक याद आता है कि 77 में जब चुनाव हो रहा था देश में, अरे अमिताभ जी 77, अरे रुक जाओ भैया, हम बता रहे हैं, आपके ऊपर बता रहे हैं। सैफ खान ने जितने उदाहरण गिनाए ना, तो उस वक्त सीपीआई बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी देश में इमरजेंसी के दौरान। आज जैसी नहीं थी, आज तो खत्म ही हो गई, उसके बर्तन ही बिक गए, बहुत बड़ी पार्टी थी।
जब सारे विपक्षी दल ये बता रहे थे कि इमरजेंसी में कैसे कैसे अत्याचार हुए, तो वो बता रही थी कि कौन सा एक शिविर कहीं विदेश में अमेरिका स्थापित कर रहा है, उससे विश्व को खतरा होगा। क्या चुनाव के बाद पता लगा सीपीआई खत्म हो गई है, और खत्म हुई तो आज तक कहीं गिरी मिली नहीं रही। मसला तो देखो क्या मसला है और क्या हुआ, हम उस पर काउंटर कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ओबीसी का के प्राइड का मसला बनता है कि नहीं? आप कह रहे हो कि राकेश अस्थाना खत्म होगी। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, राकेश अस्थाना कौन जान रहा है यहाँ? मैंने आज जो देखा रविशंकर प्रसाद और बाकी बीजेपी के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मैं उनकी टोन से ये समझ पाया हूं कि वो इस मसले को बीजेपी टॉप टू बॉटम उठाएगी कि ओबीसी का अपमान हुआ, और इतना हल्ला मचाएगी इस विषय पर कि जितने में उसकी कोशिश होगी कि ओबीसी के दिमाग में किसी तरीके से ये बात पैवस्त कर दी जाए। कांग्रेस कह रही, जैसे हर पार्टी को कहती भी है कि भाई हम डरेंगे नहीं। क्या सपा से विषय नहीं है, ये सामान्य राजनीतिक तौर पर सवाल है। मान लीजिए कल को ये हुआ कि भाई स्पीकर ने घोषणा कर दी कि सीट खाली, वायनाड खाली हो गया, राहुल गांधी की सदस्यता गई, जिसका 90% व्यवस्था है कि होगी ही होगी। ऐसे केस में कोई बचा नहीं। क्या ये ऐसे सांप का काटा है जिसमें काजी रशीद मसूद से लेके और लालू तक कोई बचा नहीं, जो जिसको काटा वो गया, उसकी सदस्यता गई। आजम खान नहीं बचे कि वो सैनी नहीं बचा, कोई नहीं बचा। खैर मैं समझना ही चाह रहा हूँ, तो जैसे डरेंगे नहीं तो क्या मतलब जबरिया बैठ जाएंगे सीट पर, ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं उठेंगे नहीं अब हाउस से? क्या करेंगे नहीं डरेंगे तो? मतलब क्या मारपीट शुरू हो जाएगी? क्या होगा इस लोकसभा में? मैं समझ नहीं पाता हूं। जब मैं बार बार ऐसे देखता हूं कि कोई कहता मैं शेर हूं, कोई कहता मैं बबर शेर हूं, कोई कहता मैं भगत सिंह हूं, कोई कहता मैं चंद्रशेखर आजाद हूं, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि भैया कोई कुछ और बवाल कर दे, बोले नहीं हटेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने रास्ता दिखाया कि भगत सिंह बोलते जाओ, जेल शांति से जाओ। क्या जी जेल जाने में हुज्जत नहीं करो, ना पता लगे और कलेश हो जाए। अशोक जी ने आजम खान साहब की एक बात कही, केवल रोड जाम का मसला नहीं, इतना भी सरलीकरण नहीं करो यार आप लोग। वो जहां खड़े हो जाते थे ना, वहां कहते थे कौन है कलेक्टर बुलाओ, उससे जूतियां सीधी करानी है। क्या ये भाषा भी ठीक नहीं? आप जनप्रतिनिधि हैं तो तोप हैं क्या? ये भाषा ठीक है? और ऐसी नहीं, कैसी कैसी भाषा उन्होंने किसके लिए नहीं बोली, राहुल गांधी से लेके और मुलायम सिंह तक के लिए कैसी भाषा नहीं बोली आजम खान ने? मैं सुनाऊं, बताऊं? ये सब तरीका ठीक नहीं भाई साहब। वो दौर बीत गया जब गाली गलौज करने वाले भी सांसद विधायक रह लेते थे। अब वक्त खराब आ गया है। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीखो, भगत सिंह कहते रहे, सिसोदिया ने कहीं किसी सिपाही से झूमा झटकी की? नहीं। सत्येंद्र जैन ने की? नहीं। चुपचाप बोले चलना जेल, बोले ठीक है भाई साहब। बोले घर से लोटा वगैरह मंगवा दो, बोले ठीक है वो वहीं मिल जाएगा, शांति से चलो। एक गीता ली और चले गए। तकी साहब आपकी पार्टी एक नेताओं को एक पाठ्यक्रम का कोर्स या इस टाइप का कुछ एक टीचिंग कोचिंग क्यों नहीं शुरू कर देते हो? पूरा खेलो, पूरा मजा लो और जान भी सुरक्षित। नहीं, गुरु है तो कुछ तो है। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, मोदी हटाओ देश बचाओ और चाहे जो नारा लगाइए। मैं सिर्फ समझ रहा हूं कि वो जो भीगे 5 बादाम 4 अखरोट और मुनक्के रात के भीगे सुबह सत्येंद्र बाबू को मिल रहे हैं कि नहीं? मोदी हटाओ देश बचाओ छोड़ो यार, और मालिश वगैरह हो रही कि नहीं उतनी बात करो, अच्छी बात करो। लड़ाई की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी मालिश होने दो। कट्टर ईमानदारी में ये आता है, कट्टर ईमानदारी में और कट्टर देशभक्ति में ये भी आता है, ये भी आता है कि रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दो। मैं फिर कहूंगा कि पार्ट टाइम में आम आदमी पार्टी को बाकी नेताओं के लिए वक्त नाजुक है, कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए कि फुल मजा कैसे लें और गिरेबार रहे बाहर। क्या रेपिस्ट को कैसे बनाए फिजियोथेरेपिस्ट? एक वीडियो डाल दो भी यूट्यूब पर, देखो कैसा जलजला आ जाए। ये करो तो एकदम भी समझ। क्या राहुल गांधी अभी तक के केस में जो इसकी जो हिस्ट्री है इस कानून की, उसमें राहुल गांधी सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेस है, ठीक? अगर वो इसमें नुकसान उठाते हैं, अपनी सदस्यता गंवाते हैं, तो क्या आपको लगता है एक लॉयर और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते कि हिंदुस्तान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन पर एक प्रेशर होगा, उनके कुछ प्रज्ञाचक्षु खुलेंगे कि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा क्रांतिकारी बनने की कोशिश ना करें?
और बने तो फिर घर में बोल दें कि एक बैग पैक रखो मेरा, क्या उसमें एक हनुमान चालीसा रख दो, क्या, और दवाएं और चश्मा। अब ऐसा शायद ना हो पाए कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, किसी को चोर बोलेंगे मुकदमा होगा, जेल जाना होगा, और नहीं तो सिद्ध करना होगा। नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले, कभी कभी गंदा बोलने वाले, मर्यादा का उल्लंघन वाले शब्द इस्तेमाल करने वाले इधर भी है उधर भी है। ऐसा नहीं कि भाजपा में नहीं है, ठीक, बवाली सब जगह है। क्या राहुल गांधी की खिलाफ जो आज फैसला आया, ये राजनीति के जो बवाली प्रजाति है राजनीति की, क्या, जिसको माइक देख के कुलबुली होती है कि हाय कुछ ऐसा बोल दूं कि टीवी पे आ जाऊं, क्या, तो अल्ले बल्ले कुछ भी बोलती, ज्ञान तो है नहीं कि ज्ञान की बात बोलेंगे, अल्ले बल्ले कुछ बोल दो, किसी को गाली गलौज कर दो, चलने लगेगा टीवी पे, क्या। तो क्या आपको लगता है कि सबको इस बात का मैसेज जाएगा राहुल गांधी के इस इंसिडेंट से कि वोकल कॉर्ड में लगाम लगाइए, स्पीड गवर्नर लगाइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, सोच समझ के बोलने पर थोड़ा जोर पड़ेगा, जोर आएगा, उस पर एम्फेसिस होगा इस फैसले से राजनीति में, चूंकि गंदा बोलने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है हर पार्टी में, है ना, और वो लोग चाहते हैं कि लंबी मेहनत करने से अच्छा नेता की नज़र में आने के लिए गाली गलौज शुरू कर दो, क्या, तो जल्दी नज़र में आ जाएंगे तो कुछ प्रमोशन हो जाएगा पार्टी में, लोग जानने लगेंगे, टीवी पे बुलाया जाएगा। क्या उस जो एक उस ढंग का एक जो दौड़ है, होड़ है नेताओं में, उस पर लगाम लगेगी इस घटना से? क्योंकि राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार के प्रतिनिधि हैं। मेरी सलाह है, जितने विवादित विषय आपको बीजेपी के नेताओं की वाणी में लगते हैं, मोदी जी से लेके और बिमल सिंह तक, सबके खिलाफ मुकदमा करिए ना, मानहानि का, कोई रोक रहा है? सबके खिलाफ मुकदमा करिए, साहस तो जुटाओ, करो ना मुकदमा, कौन रोक रहा है? सैयद मोहम्मद तकी, आपकी पार्टी में भी बहुत वाकशूर हैं, भगवान का आशीर्वाद है, छोटी बात तो कोई बोलते नहीं, क्या, लेकिन आप थोड़ा चतुराई से खेलते हो, मुंह से बोलते हो, जेब में कागज भी रखते हो, बोले मामला फंसे तुरंत कागज पकड़ा दो, बोले भैया आप समझा करो, हैं, आप बड़े भाई में छोटा भाई हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस घटना से एक बड़ा वो ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मामला तो नहीं ना राहुल गांधी का? राहुल गांधी देश के बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के चश्मे चिराग हैं, और अगर उनकी मेंबरी चली जा रही है तो छोटी घटना है क्या? राहुल गांधी की सदस्यता जाने से और 6 साल सदस्यता जाएगी तो साथ में ये शर्त लगेगी 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, ये दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं, ठीक। क्या इसके बाद जो अभी 24 के चुनाव के लिए चेहरा कौन हो, इसकी पोजीशनिंग हो रही थी, कैप्टनशिप किसके पास रहेगी? कोई कह रहा था ममता जी कह रही थी, उनके पर लोग कह रहे थे ममता जी रहेंगी, कांग्रेस कह रहे थे राहुल गांधी करेंगे, दिस दैट, कोई कुछ ना, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। क्या आपको लगता है उस जो झंझट था, जो उलझी हुई गुत्थी थी, उसमें थोड़ी सी उलझाव कम हो जाएगा, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा साइड से हट जाएगा? जी, विपक्ष के खेमे के भीतर जो चेहरे की लड़ाई थी उसमें मैंने कहा अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को हटा दें तो क्या गुरसाईगंज का जो युवजन सभा का लड़का है उसके चेहरे पर वोट मिलेगा? अखिलेश यादव को आगे करना होगा ना, इसलिए ये ना हमको समझाओ कि पार्टी होती है, दिस होता है, ये सब बातें अच्छी नहीं है, तो चीजों को समझिए, ठीक। जो मैं क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी उतने छोटे आदमी नहीं ना कि उनके रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ रहा है। अरे उन्हीं के रहने ना रहने से बता, ऐसी बात बता रहे हो कि दूल्हा नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? अरे घोड़ी से शादी हो जाएगी क्या? ठीक ठीक अशोक जी, मैंने आपको प्रश्न दिया था, आपने को जो उस पर उत्तर देना था आपने अपने विवेक से उत्तर दे दिया। बड़ा प्रोस्पेक्ट है, बड़े फलक पर प्रश्न है। विपक्ष के शिविर में लीडरशिप को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थे। क्या इस घटना के बाद विपक्ष के भीतर का जो पावर बैलेंसिंग है, ममता, जो जगन रेड्डी, नवीन बाबू, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ढेर सारे लोग हैं, क्या वो पावर इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा इस घटना के बाद? राहुल गांधी की बड़ी विचित्र स्थिति है।
कांग्रेस के नेताओं को जब मैं देख रहा हूं, खड़गे जी हो चाहे दिग्विजय बाबू हो, जो कह रहे कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, शेर का बच्चा है माँ पीने में, मुझे लग रहा है ये सब लोग राहुल गांधी जी को निपटा देंगे। इन्होंने उनको ऐसा न चढ़ाया होता तो वो अल्ल बल्ल नहीं बोलते, लट्ठी लिए घूम रहे थे, बोले सारे मोदी चोर, लोग जी गए है, बोले चौकीदार चोर है, गए माफी मांगी, बोले गांधी को मारा आरएसएस ने, माफी मांगी। इसी बातें क्यों बुलवाते हो यार अपने नेता से? इसका मतलब मुझे कई बार लगता है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आज कहना पड़ेगा, मेरी सिंपैथी राहुल गांधी के साथ है। मुझे लग रहा राहुल गांधी को, गांधी परिवार को निपटाने के काम में तो नहीं लगे कांग्रेस के कई नेता। ये खतरा है, इसमें आम आदमी पार्टी है। मजाक की बात, गंभीर बात करो, इतना समझदार तो केजरीवाल ने उतना तो टाइट करके रखा सबको कि केजरीवाल को निपटाने की राजनीति नहीं कर सकते हो, खुद निपटना पड़ेगा क्या? और ऐसी व्यवस्था करा देंगे, जेल से बाहर नहीं आओगे, साल भर हो जाएगा क्या? लेकिन यहां तो राहुल गांधी को निपटा दे रहे लोग, और वो भी ये दिखा के कि राहुल जी डरते नहीं, राहुल जी डरते नहीं, राहुल जी महान है। अंदर से आदमी को डर भी लग रहा है, लेकिन अब इतने लोग चिल्ला रहे हैं ये बहादुर है, ये बहादुर है। अब ये कैसे बोले मुझे डर लग रहा है यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बोले नहीं आप मंच पे चढ़ के बोल देना सारे मोदी चोर हैं। बोले बोल दो, बोले हाँ हाँ बोल दो, कुछ नहीं, हम लोग है ना लड़ेंगे। कोई लड़ने आया नहीं, क्या कहा, क्या लड़ोगे? और जंतर मंतर में थोड़ा झंडा बंडा कर दो और क्या कर लोगे? सदस्यता रोक लोगे? नहीं ना। जेल का मामला आ जाएगा, रोक लोगे? नहीं। फिर क्या कर लोगे? फिर क्यों बोलते हो कि हम साथ हैं? रुद्र विक्रम ने कहा प्रियंका, अभी प्रमोद कृष्णन ने प्रियंका गांधी के नाम ले दिया था तो वैसे ही बवाल हो गया। प्रमोद कृष्णन की भी पत्ते कटने वाला था क्या? बोले बाबा बाप बवाली है? प्रियंका गांधी के नाम ले रहा। उनने कहा था मैं राहुल गांधी के बस तपस्वी हैं तो उनको तपस्या करने दो, प्रियंका गांधी को आगे लाओ। मुझे कई बार शक होता है राजमहलों में तमाम तरीके के षड्यंत्र होते हैं। क्या है जो कांग्रेस के जो लोग ऐसे दिखते हैं कि राहुल जी के लिए बहुत लॉयल है, क्या यही लोग राहुल गांधी के लिए संकट का कारण है? वरना जिन लोगों ने 50-50 साल की राजनीति की है देश में, मुख्यमंत्री रहे हैं 10-10 साल, केंद्र में मंत्री रहे, उनको समझ नहीं कि किस मामले में फंस जाएंगे। उनको समझ है। खड़गे आज के 85 साल के हैं, उनने बहुत मौसम बसंत देखे ना। क्यों नहीं समझाते राहुल गांधी को? ये किसने परसेप्शन बनाया राहुल गांधी शेर है? अब एक बड़ी भारी मुश्किल है, मेरी बात से सब लोग दिल में सहमत होंगे। कमजोर से कमजोर आदमी को भी शेर बोल दो पब्लिक में, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो बटन बंद करना भी चाहे शर्ट का तो नहीं कर सकता, बोले शेर बोल दिया क्या? वो जानता है उस पर क्या बीत रही है, लेकिन शेर बोल दिया। ये एक बड़ा संकट होगा कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मसला ये नहीं, एक बात आई कि जी पार्टी बड़ी होती है। उन अशोक जी के वक्तव्य को मेरा प्रणाम, लेकिन मुलायम सिंह हटा देते उनके नेताजी के जीवन काल में तो सपा क्या थी? कुछ नहीं थी। मुलायम सिंह थे तो रोशनी जल रही थी, अखिलेश जी हैं तो है, मायावती हैं तो खेल है, ठीक। गांधी परिवार है तो कांग्रेस का खेल है, वरना जब गांधी परिवार पीछे हुआ तो कांग्रेस घुटनों को बल आ गई। ये पता नहीं, फिर बोलने के लिए बोलना है, बोले नहीं नहीं पार्टी होती है, व्यक्ति क्या होता है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मायावती के बाद 4 नाम बता दो, गूगल बिना देखे, सपा में बसपा में जिनको प्रदेश में देश में लोग जानते हो, नहीं ढूंढ पाओगे। फिर कैसे बोल देते हो? मोदी से पहले भाजपा कहां थी? ये तो समझो ना, व्यक्ति क्या, एक अरविंद केजरीवाल को हटा दें तो सत्येंद्र जैन का चेहरा सामने कर दे तो दिल्ली में सरकार आ जाएगी। अरे पार्षद ही नहीं जीतेगा कोई, ये अरविंद है जिनका चेहरा है। इस बात को तो मानो यार। किसी भी पार्टी के लिए जब उसका बड़ा चेहरा नुकसान उठा जाता है तो पूरी पार्टी नुकसान उठा जाती है। बड़ा चेहरा होता है जो यूं पार्टी को ओन करता है हथेली पर उठा के। इसलिए इस तरह की बात कहना कि नहीं वो नहीं चुनाव लड़ेंगे, नहीं। लालू जी सक्रिय राजनीति से हटे,
उसके बाद से लालू जी की पार्टी की दशा और दिशा देख लीजिए। और जब लालू जी खुद सक्रिय राजनीति कर रहे थे तो उनका जलवा जलाल आकाश तक गूंजता था बिहार में। 93 का शायद इलेक्शन था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। मैं गया था बिहार कवर करने, मैंने एक नारा सुना था, लालू भगवान की जय। अशोक यादव जी, क्या उसके बाद ये स्थिति हो गई है? इस जेल से उस जेल, उस जेल से इस जेल, इस कोर्ट से उस कोर्ट, अस्पताल, काम खत्म। इसलिए बड़े चेहरे का पाक साफ रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हां, पार्टियों को नफा हो नुकसान हो अलग बात है। कम से कम भारत के राजनेताओं पर यह दबाव रहना चाहिए कि वाणी पर संयम रखना होगा। आप कुछ भी बोलकर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते, यत्र तत्र सर्वत्र। और ये नियम सब पर लागू होना चाहिए। और जो विपक्ष के लोग ये सारे वक्तव्य जिनको कंठस्थ हैं मंत्रों की तरह कि भाजपा के किस आदमी ने कब गड़बड़ बोला, मैं उन सबको सलाह दूंगा, जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करिए। राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमा दायर हुआ ना, आप भी करिए इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर। यहां बोलने से तो कोई लाभ नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए बीजेपी 19 का वक्तव्य जो था इनका, राहुल जी का, कि सारे मोदी चोर हैं, तो उस पर भाषण देके चुप हो जाती तो आज सजा नहीं होती। अदालत में गए, मुकदमा लड़ा, सजा हो गई। आप भी अदालत में जाइए, जितनों को आपको याद है गलत वक्तव्य हैं सबके खिलाफ। विक्रम सिंह, ठीक बात है ना, जाके मुकदमा लड़िए ना, जुडिशरी तय कर देगी। मैं तो कहता हूं जो वाणी एक दूसरे के खिलाफ इतने मुकदमे कर दो कि सब लोग दुरुस्त चलें। लेकिन हां, मुकदमा करना तो ये ख्याल रखना मोहम्मद तकी साहब की पार्टी की तरह बीच में माफीनामा मत दायर कर देना, किसी को पता भी ना लगे। क्या? अब फोटो भी नहीं खिंचाओ उसकी माफी मांगते हुए की। लड़ो तो साहस के साथ लड़िए। शेर कहने और शेर होने में बहुत बड़ा फर्क है। धन्यवाद।